फ्रॉम दिल्ली। दम ना तोड़े थे, अनकॉन्शियस ना हो जाए ना, नॉकआउट ना हो जाए। एक टाइप ऑफ एंजॉय हो रहा था मुझे, और दूसरा टाइप एकदम बॉडी में फुल पेन हो रहा था। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, बैक में दर्द। Sit down on the floor and I was just breathing. I see my friends, they smoke, they go out, party, yeah, everything. Boring होता है, यहाँ सब पी रहे हैं, मैं भी पी लूँ, लेकिन वो जो विल पावर होती है आपकी, इससे ही बढ़ती है। भूख लगती है, लेकिन ऐसा लगता है उठ के जाना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, उठाऊं और खाऊं, इससे अच्छा सो ही जाऊं, सुबह रहेगा। दिस इज लाइक हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, हाथ पाँव टूट गया तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। एक हफ्ते पहले तुम बीमार थे, इतनी सारी गोलियां खा रहे थे, क्या इतनी सारी गोलियां सच में खा रहे थे? जी हाँ, ब्लड टेस्ट हुआ मेरा आने से पहले, एक दिन पहले। तो माई बुखार वॉज दैट कि आई वॉन्टेड टू लूज वेट, आई वॉज ऑलमोस्ट 77 एंड माई कोच टोल्ड मी दैट, ये मेरे फादर ने बोला कि जिम क्या जाएगा, डंबल क्या उठाएगा जिम जाके, कुछ सीखेगा ही नहीं उधर। फाइट के 1 घंटा पहला आई वॉज प्रेइंग दैट गॉड आई विल विन दिस, आई विल ऑफर यू समथिंग। माय मॉम वाज लाइक दैट, छोड़ ये सब, दिस इज नॉट। मम्मी का रिएक्शन था कि चल गुड, नाउ इफ आफ्टर दिस यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेन। पंच मारेगा और बोलेगा लेट्स टॉक नाउ, लेट्स टॉक नाउ, लेट्स टॉक नाउ। एवरी इंडियन हाउस होल्ड, यू कांट मेक अ डिसीजन एट दिस एज। लाइफ सीरियसली रैली होती है, वो ले लेगा 15, 16, 13 में ले लेगा। क्या हुआ है मुझे, क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना टाइम इतना, ये जाएगा टाइम फिर आएगा नहीं। दोस्त लोग तो दोस्त का हो गई वही, अरे छोड़ना, एक बात आएगी एक बात जाएगी, ये टाइम थोड़ी आएगा हमारे पास। तो आज इंटरनेट पे मैंने एक इंटरेस्टिंग खबर देखी, जहां पर एक हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और एक तरफ डॉली चाय वाला जिसने बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवाई है, दोनों एक साथ एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे। मगर फैंस वहां पर थे, ढेर सारे फैंस, सोशल मीडिया स्क्रोलर्स कहूंगा मैं। उन्होंने इंडियन हॉकी टीम को छोड़ के डॉली चाय वाला से जाके सेल्फीज ली, फोटोग्राफ्स लिए। हाउ एम्बैरेसिंग इट मस्ट हैव बीन फॉर द इंडियन हॉकी टीम। कितना, बहुत ज़्यादा। मतलब हॉकी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के बाद, फिर भी इतना इग्नोरेंस, फिर भी अवेयरनेस नहीं। सोचिए कितनी अजीब बात है। तो इसलिए मैं द स्पोर्ट्स गुरु पे ताउस रिजवी लेकर आता हूँ, एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स की स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो आपने कहीं से सुनी नहीं है। तो अगर आप एक स्पोर्टिंग फैन है तो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। आज की स्टोरी को वायरल भी करना चाहिए आपको, फॉरवर्ड करके, क्योंकि ये खास स्टोरी एक यंगस्टर के ऊपर है जिसने सेल्फ को चैलेंज करने के साथ साथ उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी चैलेंज किया, एक रेबल बन के जाके एमएमए में जाके कम्पीट किया और अपने पहले ही नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। और इसके 1 हफ्ते पहले ही वॉज ऑन ढेर सारी मेडिसिन। कैन यू इमेजिन हाउ कैन अ स्पोर्ट्स पर्सन बाउंस बैक इन जस्ट 1 वीक टू विन अ गोल्ड इन अ एमएमए चैंपियनशिप? जानते हैं स्टोरी की एक 18 साल के यंगस्टर की। लेट्स स्पीक टू अली जुल्फिकार। तो अली जुल्फिकार, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, चैंपियन। थैंक यू। ये क्या है, पहले ये बता मुझे कि स्मार्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्गेनाइज किया था एक्टिव फिट ओपन एमएमए चैंपियनशिप, जहां पर आपने गोल्ड मारा है। जी हाँ, अभी हुआ था ये 21 एंड 22 सितंबर की पे, तो इसमें मैंने गोल्ड जीता अंडर माय वेट कैटेगरी। अच्छा, योर वेट कैटेगरी वाज -77.1 kg, यानी अंडर 77। यस। बीईसी में यानी नेस्को में गोरेगांव में जी हाँ गोल्ड जीता। जी हाँ। पहले ये बताइए, आपका फर्स्ट नेशनल और फर्स्ट गोल्ड मार दिया पहले, इसमें कैसे हुआ? जी हाँ, फर्स्ट नेशनल से और एमएमए के अंदर ये मेरा पहला गोल्ड है। इससे पहले आई हैड अ किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑफ स्टेट लेवल कर्नाटका, उसमें मैंने जीता गोल्ड। आफ्टर दैट दिस वाज माय फर्स्ट एमएमए, स्पेसिफिकली एमएमए में ये मेरा पहला मैच था। इसके पहले आप क्या बॉक्सिंग में थे? किक बॉक्सिंग है। जी हाँ, किक बॉक्सिंग एमएमए अलग है, टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स। अच्छा। किक बॉक्सिंग इज लाइक
खड़े के लड़ना होगा, किक्स खड़े के बस. हाँ You are standing. If you fall, the referee will stop the fight and you will get up. हाँ. Then you will start fighting again. MMA is like if you fall down, you are taken down. आपको नीचे भी पड़ेगी मार. अच्छा, मारते ही रहेंगे. दम ना तोड़ दे, अनकॉन्शियस ना हो जाए, ना नॉकआउट ना हो जाए. हाँ, ये चोक ना हो जाए, आपको वैसा चोक करेंगे. हाँ, तब तक आप जब तक टैप नहीं करेंगे तब तक मारते रहेंगे. मतलब जब तक गिव अप नहीं करेंगे या फिर जब टाइम नहीं खत्म हो जाता द राउंड का टाइम. होता है गिव अप. हाँ जी हाँ, जो हम लोग देखते थे बचपन में. हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 17 currently. ओह, दैट्स नॉट 18 राइट, 17 है. मैंने 18 गलत बोला है. 17 ईयर ओल्ड. आप Yes. क्या कर रहे हो? साइंस भी कर रहे हो शायद? हाँ, आई एम परस्यूइंग माय +2 साइंस PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी. और 12th में ही हुआ. 12th में. देखिए कैसा लगा गोल्ड जीतकर. मतलब टिपिकल क्वेश्चन होता है, पहला गोल्ड है, मगर क्या फीलिंग था यार बॉम्बे में, मुंबई में आके खेलना और गोल्ड जीतना एक नेशनल चैंपियनशिप में? फीलिंग तो खैर ऐसी थी कि एक टाइप ऑफ एंजॉय हो रहा था मुझे, और दूसरा टाइप एकदम बॉडी में फुल पेन हो रहा था जो मैं जीता मैच. हाँ, क्योंकि फुल ड्रेन हो गई थी बॉडी मेरी. यहाँ दर्द, बैक में दर्द, अच्छा, फुट में दर्द, गला सूख गया. मैं कुछ 2 बॉटल पानी पी गया एकदम गट. प्यास ही नहीं बुझ रही थी. अच्छा. I lied down on the floor and I was just breathing, grunting heavily. या क्यों ऐसा? मतलब क्या हो गया? एकदम थकान हो गई थी ना, डिहाइड्रेशन. हाँ, कैसे मतलब? क्योंकि हम मैच से पहले भी पानी नहीं पीते ज़्यादा. अच्छा, नहीं पीते. अगर ऐसा होगा पंच पड़ेगा तो क्रैम्प्स आ जाएंगे आपको एकदम. एकदम ऐसा पकड़ लेगा, ऐसा टाइट हो जाएगा एकदम वो. तो यू कांट गिव योर फुल पोटेंशियल इन दैट. तो मतलब पानी नहीं पीने की क्रैम्प्स आएंगे. हाँ, बट वो फीलिंग ओवरकम कर लिया होगा तुमने. गोल्ड हाथ में. हाँ, तो पानी वानी तो ठीक है. हाँ जी, की बात है. वो ओवरकम नहीं, बट पूरा ही हो गया, उसमें कवर हो गया. मतलब इतने टाइम की मेहनत मेरी, सम हार्ड वर्क, माय सैक्रिफाइसेस. अच्छा. या ओवरकम एवरीथिंग. मतलब पहला नेशनल है तो सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस, शौक बहुत सारे. मतलब आई सी माई फ्रेंड्स, दे स्मोक, दे गो आउट, पार्टी, या एवरीथिंग. बट सीइंग माई लाइफ आई यूज्ड टू थिंक दैट इट्स सो बोरिंग मैन. आई कांट एंजॉय, आई कांट स्मोक, आई कांट डू एनीथिंग. स्मोक क्या 17 साल की उम्र में स्मोक करोगे? यही एज में तो आदत पड़ती है लोगों को. सो हाँ, सो बोलते ट्राई कर ले भाई, 1 से कुछ नहीं होता, 2 से कुछ नहीं होता. टाइप ऑफ बोरिंग होता है. यार सब पी रहे हैं, मैं भी पी लूँ, लेकिन वो जो विल पावर होती है आपकी, इससे ही बढ़ती है. हाँ, सो आई यूज्ड टू ड्रेन माई सेल्फ. सुबह 9 बजे मेरा कॉलेज शुरू होता, 4 बजे घर पे आता मैं, 4 बजे 5 बजे मैं फिर चले जाता उधर. 1 hour ब्रेक. आई यूज्ड टू गो टू माई अकेडमी. उधर से कुछ 9 बजे आता. तो अभी सोचता मैं पढ़ लूँ, लेकिन इतनी बॉडी ड्रेन आउट होती कि पढ़ने का छोड़ो, खाने का मूड नहीं होता. भूख लगती, लेकिन ऐसा लगता है अभी उठ के जाना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, उठाऊं और खाऊं, इससे अच्छा सो ही जाऊं, सुबह में उठ के खा लूं. मगर डाइट तो मेंटेन ही करनी पड़ती होगी. जी हाँ, डाइट MMA, हाँ, बॉक्सिंग अगर सीरियसली ले रहे हो तो डाइट, हाँ जी, मेंटेन तो होती थी. लेकिन दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ आर वेरी क्रूशियल अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स. एंड these stages मतलब 17-18 साल, क्योंकि अगर इसमें करियर बनाना है तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा. यू नीड टू कम्प्लीटली कन्विंस योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का दिमाग वो होगा ना कि हाँ यार पढ़ाई बच्चे को नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि दिस इज लाइक सेफेस्ट ऑप्शन. कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये पढ़ाई में. कोई ना जॉब लगी जाएगा. दिस इज लाइक हुआ नहीं हुआ. हाथ पाँव टूट गया तो कुछ हो ही नहीं सकेगा. इंजरी हो गई कुछ सीरियस वाली तो कुछ होएगा ही नहीं इसमें. तो पढ़ाई थोड़ी सी बीच में छोड़नी पड़ी है. 1-2 महीना मैं टीचर्स को बोला ये ऐसा है. उन्होंने बोला या वी आर प्राउड ऑफ यू दैट यू आर परस्यूइंग दिस. अदर स्टूडेंट्स गो इन लाइक क्रिकेट, फुटबॉल. दिस इज वेरी we are happy that you will represent your Karnataka, you will represent your college. अच्छा, बाय द वे बता दो, ये अली जो हैं, जुल्फिकार रजा, कर्नाटका मैसूर के हैं. जी हाँ. मैसूर से मुंबई खेलना है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब मुंबई की भाषा मैं जो बोल रहा हूँ कितनी अलग है फ्रॉम अलीज. बट
स्ट्रगल्स तो रहती होगी। एक पहले ये बताओ मुझे कि एक हफ्ता पहले तुम बीमार थे, इतनी सारी गोलियां खा रहे थे, क्या इतनी सारी गोलियां सच में खा रहे थे? जी हाँ, मतलब कुछ 8-9 टैबलेट्स थे मुझे जो खाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, मैं 3-4 डॉक्टर्स क्या चेंज हुआ कर दिया। क्लाइमेट चेंज और शायद वायरल हुआ था। क्लाइमेट चेंज एंड वायरल। हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो बुखार होता है, वो हुआ था। आई वाज सफरिंग। ब्लड टेस्ट हुआ मेरा आने से पहले, एक दिन पहले। अच्छा। I changed the doctor and she told me that you go, you bring your blood reports, you go, you travel, and मैं तुम्हारे blood reports देखूंगी, and whatever necessary tablets or medication you need, I'll provide you on WhatsApp, you buy over there. फिर अभी भी तुम मेडिकेशन पे हो? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब कम हो गया अभी ऑलमोस्ट। है तो सर्दी तो है अभी। नहीं, फिर मतलब एक हफ्ता यू आई मीन यू सेड ऑफ द रिकॉर्ड कि आपने 5-6 किलो लूज कर लिया। 5-6 किलो हाँ लूज कर लिया। इससे ज्यादा बल्क हाँ थोड़ा सा था। फिर तो लूज हुआ, एक्चुअली लूज करना था। लूज, अच्छा, so that is like blessing in disguise. हाँ, गुड पार्ट ऑफ माई बुखार वॉज दैट कि आई वॉन्टेड टू लूज वेट एंड आई लॉस्ट मोर देन द आई वॉज ऑलमोस्ट 77 एंड माई कोच टोल्ड मी दैट यू नीड टू बी 75 और 74। अच्छा। हाँ, आई वॉज 72 एट द टाइम ऑफ वेइंग। बुखार की वजह से हाँ, स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कम हो गई थी पूरी बॉडी की। वो एक नेगेटिव पार्ट था। हाँ, डिजीनेस थोड़ी थोड़ी होती थी दवा की वजह से। एकदम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स थे ना वो। हाँ, क्योंकि जल्दी मुझे उतारना था बुखार। डिजीनेस, वीजिंग। व्हाट डिड यू डू इन लाइक बाउट्स में? अभी अगेन ऑफ द रिकॉर्ड हमने बहुत सारी बातें की, बट बाउट्स में तुमने उनको मतलब एक टेक्निकल पार्ट बताया कि तुमने टेक डाउन नहीं किया। एक्शन व्हाट वाज स्ट्राइकिंग यार, क्योंकि टेक डाउन में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती और बुखार था, इसलिए स्टैमिना भी ऑब्वियसली बातें कम हो गई। हाँ, तो टेक डाउन अगर करता मैं उसे तो स्टैमिना मुझे बहुत लगता। आई थॉट दैट टेकिंग डाउन इज लाइक बिग गैम्बल, वेरी बिग गैम्बल, क्योंकि स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा। टेक डाउन मुझे इजीली पलटा सकता है। टेक डाउन कर लूँ मैं और डोमिनेंट पोजीशन पे रहूँगा भी तो मुझे वो पलटा सकता है अगर स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो आई ट्राइड मोर फोकसिंग ऑन स्ट्राइकिंग। he the second fight the opponent was fully on takedowns. अच्छा। हाँ, वो आ रहा था टेक डाउन के लिए, स्ट्राइकिंग कर रहा था मैं, वो आएगा टेक डाउन के लिए, फिर मैं स्ट्राइक कर रहा, वो आएगा टेक डाउन के लिए। आई ट्राइड माई कोच बिफोर द मैच, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बिफोर द मैच, माई अनदर कोच ही वाज ट्रेनिंग मी कि या if he's coming in you strike and you move out, coming in you punch him and you move out. That's what helped me in the fight. तो आपके कोच आपके साथ आए थे? कोच साथ में आए थे। क्या नाम आपके कोच का? एक्चुअली मेरे 2 कोचेस थे साथ में, एक वन वाज सर राधा कृष्णा एंड अनदर वाज सर आयान। अच्छा। हाँ, या दे बोथ। टीम आई थी कर्नाटका से? जी, टीम आई थी। हाँ, मैसूर की कितने गोल्ड जीते आप लोग की टीम ने? वी वर अ थर्ड प्लेस आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड और फोर्थ प्लेस। और उनमें से आपका एक गोल्ड था? जी हाँ, मेरा गोल्ड एक कंट्रीब्यूशन में था। कंट्रीब्यूशन होगा, प्राउड फीलिंग ऑब्वियसली होगा। हाउ डिड यू बिगिन कम इनटू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट? यू डिडंट प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या मतलब इंडिया में फेमस तो क्रिकेट ही है? क्रिकेट ही है। Why did you choose this particular sport? Firstly, obviously genetics. My father was into this. मतलब he wasn't professional, but he was practicing it. Boxing. Kickboxing, yes. My uncle, my mama, he was also into this. He used to take me. Actually, he started it when I used to come here in vacations. नानी का घर. He used to take me to his academy, his friend's academy. We used to train there a little bit. Then we used to come back. So उधर से चढ़ा एकदम, यार ये क्यों नहीं ट्राई करता। और मेरे बड़े भाई, मैं एक्चुअली जिम जाने वाला था। ये मेरे फादर ने बोला कि जिम क्या जाएगा, डंबल क्या उठाएगा जिम जाके, कुछ सीखेगा ही नहीं उधर। इट्स बेटर दैट यू लर्न सम स्किल्स। मेरे बड़े भाई उन्होंने बोला ये सब छोड़ जिम विम और ट्राई लर्निंग स्किल्स, इट विल हेल्प यू इन रियल लाइफ। उसके बाद मैंने शुरू करा। इसमें फर्स्ट किक बॉक्सिंग में क्या? नहीं, फर्स्ट था मुआ थाई। हाँ, मुआ थाई, इट्स ट्रेडिशनल फुली इन थाईलैंड। अच्छा। हाँ, तो वो फर्स्ट सीखा मैंने। एकेडमी चेंज हो गई तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग MMA और किक बॉक्सिंग। हाँ, किक बॉक्सिंग मुआ थाई इज सिमिलर बट नॉट सेम। अच्छा। हाँ, तो कौन सी एज से चालू किया? लास्ट 16 लास्ट ईयर चालू किया? लास्ट ईयर चालू किया। और कितना स्टेट टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं? एक स्टेट खेला और ये दिस इज माय नेशनल। दोनों में गोल्ड मारे? गोल्ड, हाँ।
बिग अचीवमेंट है दोनों में बैक टू बैक गोल्स। जी हाँ। योर मदर वाजंट कन्विंस्ड टिल द लास्ट डे, लाइक फाइट के 1 घंटे पहले भी मम्मी ने फोन किया कि भाई ये सब बंद करो। हाँ, मम्मी ने फाइट के 1 घंटा पहला आई वाज प्रेइंग दैट गॉड आई विल विन दिस, आई विल ऑफर यू समथिंग, आई विल pray to you, I'll thank to you. After my prayer I was getting up, I was packing my bag so that I can leave. My mom was like that, छोड़ ये सब, this is not for, this field isn't for us, ये सब छोड़ दे, क्या करेगा, ये पढ़ ले तू, do your MBBS just like your elder brother. So I was like, ये एक खेल लेता हूँ ना, ये देखेंगे इसके बाद, I'll whatever you say I'll do that. ये एक खेल लेता हूँ, ये बस एक By the time I was going out of my house, she was like, "Aja idhar, all the best, you will win." That was like, yeah, something good. अच्छा, फिर फोन करने के बाद क्या बोले, कुछ बोले? फोन करने के बाद जब मैं पहुंचा उधर, I was waiting there कि मेरा कब शुरू होगा. And she called me then, किधर है? I was in the fight. शुरू हुई? बोले नहीं अभी होगी. Yeah, we all are praying. Your grandma is praying for you, aunts are praying for you. Your uncles are praying for you that you will win. My uncles were always on touch with me. He was like, I'll come. I'll come there. मैं आऊँगा उधर. अच्छा, हाँ. बट मम्मी का क्या रिएक्शन था कि यार जीता जब मैं, हाँ, मम्मी का रिएक्शन था कि चल गुड, नाउ इफ आफ्टर दिस यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेन. क्या ये मम्मी लोग कभी ये सब पॉजिटिव होते, बच्चे लोग को हाँ. देख नहीं सकते, खून बहना. दैट इज ऑब्वियसली यू प्लानिंग टू डू MBBS. Yeah, if not this or some other course, because it's very costly, damn costly in India. अब ऐसा सोचे कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरिट में लेना, तू पैसा का क्यों देख रहा. मेरिट में ऑलमोस्ट 24 लाख देंगे अभी एग्जाम. अब मेरे जो हिसाब से मेरी पढ़ाई चल रही है, थोड़ा मुश्किल ही है मेरा, क्योंकि मेरिट में आना. अच्छा, हाँ, MMA कर रहे हो? MMA की, हाँ, इस वजह से दिस इज ऑल्सो अ रीजन. Is there a future in MMA? In India? चलो ठीक है, इंडिया में is there like we talk about international MMA championship, we talk about Khabib, yes. वो लेवल पे that is something very very different, that is like huge, मतलब बहुत कम ऐसा. नीरज गोयत is a boxer. Anshul Jubli. नहीं, उसने भी MMA शायद किया. नहीं, Anshul Jubli was a Indian MMA fighter. Indian MMA fighter. और अभी एक फीमेल पूजा तोमर MMA फाइट की और she won. Yes. तो ये मतलब स्पोर्ट कैसा है, फ्यूचर क्या है इसका, कितना बड़ा फ्यूचर? As far as कि मैंने अब देख रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रेंड है इंडिया में, हाँ, MMA, बॉक्सिंग, because of thanks to those two influencers, Anshul Jubli, नीरज गोयल. थैंक्स टू देम, अब बिग थैंक्स टू देम कि हाँ थोड़ा सा रिकग्निशन मिल रहा है इंडिया को इस चीज़ में, इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे. या दे बोथ रिप्रेजेंटेड इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली अंशुल जुबली लॉस्ट इन हिज डेब्यू मैच. होप सो ही इज ट्रेनिंग हार्ड एंड ही विल विन द नेक्स्ट. नीरज गोयल आल्सो चैलेंज्ड एन इंटरनेशनल बॉक्सर जेक पॉल. या इन्फ्लुएंसर एंड उसका लोगन पॉल ब्रदर. हाँ, that guy challenged Mike Tyson. In this age, almost he's 57. Mike Tyson, I've met him. Yeah, he met him. He's having a match. I've met Mike Tyson. Oh yeah. मजा आया था, मतलब इंटरव्यू किया था, आजू बाजू बैठे थे हम लोग. When he was in Mumbai, like this was 2018, if I remember, he was here for Kumite in Mumbai. But then Mike Tyson, what a champion player. What a champion. But damn good. मतलब whom do you take inspiration from? कौन है तुम्हारा इंस्पिरेशन? कैसे तुमने मतलब इससे, your father is your inspiration? Yeah, he is also inspiration, but as far as professionally, I have 2 or 3, 4 inspirations. First is obviously Khabib. Damn, he's a goat. Never lost a fight. He is my inspiration because of his, grappling. He's just quiet. You say whatever you want to him. He'll just listen while face off. He will talk to you in the octagon. वो पंच मारेगा और बोलेगा let's talk now. Second is corner. That guy is totally, एक खबीब, एक corner, totally opposite. It's like North Pole, South Pole. So he is, because of his trash talks, and he'll show that in the octagon.
he'll punch you. Octagon is the ring. Ring. Octagon, yes. Khabib corner and Mike Tyson, obviously. He is a very aggressive fighter. My dad always told me, whenever you're fighting, just act like Mike Tyson. Stare your opponent in his eyes. Stare your opponent, give him a death stare that you will gonna eat him. You're eating him. So that he's scared, half scared there. डाइनिंग टेबल पे यही बात होती है, खा लो खाओ, ये खा लो, ओपोनेंट दे दो। वही एक साइकोलॉजिकल होता है ना कि इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंट है यार, आंखों में घूर के देख रहा है, साइकोलॉजिकली खत्म हो जाएगा वो उधर ही। या दीज 3 आर माय इंस्पिरेशंस। वेयर आर यू हेडिंग, वेयर इज योर करियर हेडिंग? अभी पहले 2 स्टेट और नेशनल में गोल मार दिया, अभी मतलब ये तो शुरुआत है मुझे लगता है। जी ये शुरुआत है। जी हाँ, अभी मतलब करियर तो खैर हम नहीं होते डिसाइड करने वाले, अभी पेरेंट्स मोस्टली, क्योंकि उनका जो होगा इट विल बी द फाइनल डिसीजन। आई कैन जस्ट गिव अ सजेशन, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड यू कांट मेक अ डिसीजन एट दिस एज। everyone, not I guess even you, if you wanted to pursue something else, parents, yeah, you need to ask them, I'll do this. If they are yes, yeah, you can, then you're good. My parents told me that you need a professional degree first, then you do whatever you want. You will have a backup at least. इसमें कुछ नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। And it's not like your West, this is India. Yeah, competition बहुत अगर आप कहीं लैग कर गए स्पोर्ट में या कहीं ना, अगर दोनों की जगह नहीं हुए, हाँ, बीच में लटक जाएंगे। जी या तो एक में इतना जबरदस्त हुई है कि आप दूसरे की, हाँ, जैसे स्पोर्ट में, या तो पढ़ाई में इतना जबरदस्त। अच्छा, एक बैलेंसिंग भी आर्ट है, तो वो कैसे कर लेते हो बैलेंस? मतलब आर यू अ गुड स्टूडेंट, फैंटास्टिक स्टूडेंट? नॉट दैट गुड, एवरेज, या क्योंकि अभी दिस एज यू नो एनर्जी बहुत होती है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। सो आई परस्यूड दिस क्योंकि इसमें थोड़ा मज़ा आता है। नहीं, स्टार्टिंग में जब तुम छोटे थे तो कोई स्पोर्ट परस्यू किए थे? फुटबॉल ही किए हुए? नहीं, तो क्रिकेट, या फर्स्ट सीरियसली यस। मतलब इससे पहले क्यों नहीं? मतलब 16 इज टू लेट। Yeah, it is late. I was like a guy, charming guy, you know, always in a fun mood, always make comedy, always crack jokes, lot of jokes. Seriousness कैसे आया लाइफ में? डिसिप्लिन, हाँ, ये बोरिंग है क्योंकि सीरियसनेस तो आ जाता है, क्योंकि एक एज के बाद योर पेरेंट्स, माई डैड यूज्ड टू से मी दैट यू कांट स्टे योर लाइफ फुली लाइक दिस। आई एम देयर, आई विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट, बट आफ्टर एज यू विल हैव समवन दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तुम्हारा कोई होगा जिसके तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। मैं सोचता था यार बात तो सही है, और इतनी जल्दी थोड़ी रियलाइज होता है। मुझे हो गया 17 साल में, 16-17 मुझे हो गया। मैंने एक कहावत पढ़ी थी, क्या कहावत? हाँ, यू विल फाइंड अ मैन इन अ 16-year-old एंड अ बॉय इन 27-year-old। हाँ, तो समझ में आया उसमें समझ में आया कि जिस लाइफ सीरियसली लेनी होती है वो ले लेगा 15, 16, 13 में ले लेगा। आई वॉन्ट समथिंग इन लाइफ, आई कांट लीड माई लाइफ लाइक दिस। और जिसे रियलाइजेशन, वेरी गुड रियलाइजेशन, इट वॉज लाइक दैट। हाँ, रियलाइज हुआ कि वेस्ट कर रहा हूँ मैं, वेस्ट कर, या दिस इज माई प्रेशियस टाइम, व्हाई एम आई वेस्टिंग इट? क्या हुआ है मुझे, क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना टाइम इतना? ये जाएगा टाइम, फिर आएगा नहीं। तो खुद से रियलाइज होगा, खुद से, हाँ, मतलब डैड बोलते थे, क्या बोले, चलो छोड़ना यार। हाँ, दोस्त लोग तो, दोस्त का होगा ही वही, अरे छोड़ना, एक बात आएगी एक बात जाएगी, ये टाइम थोड़ी आएगा हमारे पास। उनका भी वही था कि ये टाइम हमारे पास नहीं आएगा, मेरा भी यही था कि ये टाइम मेरे पास फिर नहीं आएगा, पेरेंट्स का भी यही था कि ये टाइम तेरे पास फिर नहीं आएगा। तो 3 पर्सपेक्टिव थे, तीनों पर्सपेक्टिव मुझे देखना पड़ता था। फ्रेंड्स के साथ होता है यूज टू एंजॉय, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेता, और ये स्पोर्ट्स के टाइम में स्पोर्ट्स, तो ऐसा डिवाइडेड था टाइम मेरा। जबरदस्त है, मजा आ गया। मैन, यू हैव लर्नड अ लॉट इन शॉर्ट टाइम। या आई लाइक, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यार। मतलब दैट इज क्वाइट अ मैच्योर, दिस इज समथिंग लाइक स्पोर्ट्स इज समथिंग टीचेस यू सो क्विकली, सो फास्ट। आपको गिरना सिखाता है, उठना सिखाता है, आपको टीम वर्क सिखाता है, आपको ओपोनेंट से कैसे रिस्पेक्ट से मिलना है वो भी सिखाता है,
आपको एरोगेंस नहीं रहने का लेवलर है, ये सिखाता है। एंड दैट इज व्हाट 2 साल में सीख गया लड़का। दिस इज व्हाट हाईली आई एम इम्प्रेस्ड विद। नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you very much. Ali, and I hope you climb your success ladders sooner than later. Hope for the best.